लड़का पर्सी हैरानी से यह देखकर चौंक गया कि चाहे उसकी चोट कितनी भी गहरी क्यों न हो, जैसे ही वह अपना हाथ पानी में डालता है, उसके सभी घाव अपने आप भर जाते हैं और उसे असाधारण शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। बस एक हल्का सा हाथ घुमाते ही वह पहाड़ जैसी ऊंची लहरें उठा सकता था। दरअसल वह समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा था। इस महाद्वीप पर कई शक्तिशाली देवता रहते थे, लेकिन उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली थे: देवताओं का राजा ज्यूस, समुद्र के स्वामी पोसाइडन और पाताल लोक का राजा हेडीज। देवताओं में भी इंसानी भावनाएं थीं, इसलिए वे समय समय पर इंसानी रूप धारण कर धरती पर आते और मनुष्यों से प्रेम करके अर्धदेव संतान को जन्म देते थे। आज का नायक पर्सी उन्हीं में से एक था, समुद्र देवता का बेटा। वह अपनी मां के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। एक दिन स्कूल में टीचर बच्चों को म्यूजियम घुमा रहे थे। तभी क्लास टीचर ने उसे अकेले ऑफिस बुलाया। ऑफिस पहुंचते ही अचानक टीचर लोहे के ऊंचे रैक पर चढ़ गया और पर्सी से पूछने लगा कि उसने चोरी की चीज कहां छिपाई है। पर्सी कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे नहीं पता था कि उसके सामने बदला लेने वाली देवियों में से एक फ्यूरी मौजूद थी, जो उसे मारने ही वाली थी। दरअसल कुछ दिन पहले ज्यूस ने पोसाइडन से कहा था कि उसकी शक्ति का प्रतीक वज्रदंड चोरी हो गया है, और अफवाह के अनुसार यह चोरी पोसाइडन के बेटे यानी पर्सी ने की है। ज्यूस ने पोसाइडन की कोई बात नहीं सुनी और आदेश दिया कि पर्सी को 15 दिनों के अंदर वज्र लौटाना होगा, वरना देवताओं का युद्ध शुरू हो जाएगा। जब फ्यूरी पर्सी पर हमला करने ही वाली थी, तभी स्कूल के प्रिंसिपल और उसका दोस्त ग्रोवर समय पर पहुंच गए। प्रिंसिपल की धमकी के बाद फ्यूरी खिड़की तोड़कर भाग गई। घबराया हुआ पर्सी समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्रिंसिपल ने उसे सच्चाई बताई कि वह समुद्र देवता का बेटा है और अब धरती पर उसके लिए रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने उसे एक पेन दिया, जो असल में एक हथियार था। इसके बाद ग्रोवर पर्सी को उसकी मां के पास ले गया। घर लौटकर सब कुछ सुनने के बाद उसकी मां घबरा गई और उसे तुरंत वहां से लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसने पूरी सच्चाई बताई। अब तीनों हॉफ ब्लड कैंप की ओर जा रहे थे ताकि वहां सुरक्षित रह सकें, लेकिन रास्ते में आधा इंसान और आधा बैल जैसा राक्षस उन पर नजर रख चुका था। तभी अचानक आसमान से एक गाय गिरी और उनकी गाड़ी पलट गई। इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, बैल आकृति वाला राक्षस उन पर झपट पड़ा। उसी समय ग्रोवर ने अपनी पैंट उतार दी और उसके बकरी जैसे पैर दिखाई दिए। उसने खुर से खिड़की तोड़ी और तीनों किसी तरह बाहर निकलकर कैंप की ओर भागे। जैसे ही वे कैंप के दरवाजे पर पहुंचे, पर्सी की मां इंसान होने के कारण सुरक्षा कवच पार नहीं कर सकी और राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। पर्सी ने प्रिंसिपल द्वारा दिया गया पेन निकाला, जो अचानक एक तलवार में बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसकी मां धुएं में बदलकर गायब हो गई। गुस्से में पर्सी ने राक्षस से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह बहुत कमजोर साबित हुआ और एक ही वार में दूर जा गिरा। राक्षस ने फिर हमला किया, लेकिन उसका एक सींग पेड़ में फंस गया। पर्सी ने पूरी ताकत लगाकर वह सींग खींचा और उसी को राक्षस के दिल में घोंप दिया, जिससे वह मर गया। डर और थकान के कारण पर्सी बेहोश हो गया। 3 दिन बाद उसकी नींद खुली तो वह कैंप में था। वहां ग्रोवर ने बताया कि वहां सभी बच्चे अर्धदेव हैं, देवताओं और इंसानों की संतानें। उसी समय पर्सी ने एक खूबसूरत और ताकतवर लड़की को देखा और पहली नजर में ही वह उसे भूल नहीं पाया। वह थी अथीना की बेटी एनाबेथ। लेकिन मुकाबले के दौरान उसी लड़की ने पर्सी को बुरी तरह हरा दिया और सबके सामने गिरा दिया। जब सब उसकी कमजोरी पर हंस रहे थे, तब पर्सी के दिमाग में एक आवाज आई। उस आवाज के कहने पर उसने अपना हाथ पानी में डाला और चमत्कार हो गया। उसके घाव तेजी से भरने लगे और उसके शरीर में नई शक्ति दौड़ गई। उसने अपने सभी विरोधियों को गिरा दिया और यहां तक कि एनाबेथ को भी हरा दिया। इसके बाद एनाबेथ का पर्सी के प्रति नजरिया बदल गया। रात को उसकी जीत के जश्न में कैंप में बड़ा भोज रखा गया, लेकिन तभी आग की लपटें आसमान तक उठने लगीं और पाताल लोक का राजा हेडीज प्रकट हुआ। उसने जोर से पूछा, यहां पर्सी कौन है? जब कोई सामने नहीं आया तो उसने आग का गोला फेंककर कैंप में तबाही मचानी शुरू कर दी। उसने कहा कि अगर पर्सी वज्रदंड लौटा दे तो वह उसकी मां को छोड़ देगा।
दरअसल उसकी मां मरी नहीं थी, बल्कि हेडीज द्वारा पाताल लोक में कैद थी। पर्सी को पता ही नहीं था कि वज्रदंड कहां है, लेकिन फिर भी उसने हेडीज से सच्चाई बताने के लिए पाताल लोक जाने का फैसला किया। एनाबेथ और ग्रोवर ने उसका साथ देने का निर्णय किया। वे तीनों दूत देवता के बेटे लूक के पास पहुंचे। लूक ने बताया कि पाताल लोक में जाना आसान है, लेकिन वहां से लौटना बहुत मुश्किल। वापस आने के लिए उन्हें रानी की 3 मोतियां ढूंढनी होंगी, जो ही उन्हें लौटने में मदद करेंगी। लूक ने उन्हें उड़ने वाले जूते, एक खास ढाल और एक नक्शा दिया, जिस पर तीनों मोतियां मिलने के बाद पाताल लोक का रास्ता दिखाई देगा। तीनों पहले स्थान पर पहुंचे, जहां पत्थर की मूर्तियां भरी थीं। अंदर कोई नहीं था, लेकिन उन्हें पानी में प्राचीन सिक्के मिले, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वे सही जगह हैं। जल्दी मोती पाने के लिए वे अलग अलग हो गए। तभी अनाबेथ के सामने एक औरत मदद के लिए चिल्लाती हुई आई, जबकि ग्रोवर को एक पत्थर की मूर्ति दिखी जो उसके मरे हुए अंकल जैसी लग रही थी। उसे याद आया कि यह इलाका किसका है और वह घबरा गया। तभी एक और औरत आई, जिसने अनाबेथ को दौड़ते हुए एक मोड़ तक खींच लिया। वहां एक चश्मा पहने औरत खड़ी थी। जैसे ही उसने अपनी चादर हटाई, उसके बाल सांपों में बदल गए। वह थी कुख्यात मेडूसा। सब जानते थे कि मेडूसा को देखने से इंसान पत्थर बन जाता है। दोनों डर गईं और आंखें बंद कर लीं। लेकिन उन्होंने यह भूल कर दिया कि मेडूसा केवल पत्थर नहीं बनाती, बल्कि लोगों को सम्मोहित भी कर सकती है। वह दूसरी औरत धीरे धीरे अपना हाथ नीचे कर बैठी और एकदम पत्थर की मूर्ति बन गई। मेडूसा ने अनाबेथ को भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, इसलिए वह बच गई। जब मेडूसा का सब्र टूटने ही वाला था, तभी पर्सी की आवाज सुनाई दी। वह समझ गई कि पर्सी के अंदर समुद्र देवता का खून बह रहा है। पोसाइडन द्वारा ठुकराई जा चुकी मेडूसा का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने डोमिनो की तरह कई पत्थर की मूर्तियां गिरा दी और पर्सी को उनके नीचे दबा दिया, ताकि वह पिता के पापों का बदला बेटे से ले सके। मेडूसा अपने अपमान का बदला लेने के लिए पर्सी पर हमला कर रही थी। वह उस रात का बदला लेना चाहती थी जब समुद्र देवता ने उसे धोखा दिया था। जब पर्सी लगभग हारने वाला था, तभी अनाबेथ गाड़ी लेकर तेजी से टकरा गई। इससे मेडूसा होश में आ गई और उसने जमीन पर गिरे पर्सी का मोबाइल उठाकर उसे देखने लगी। उसी मौके का फायदा उठाते हुए पर्सी ने पीछे से हमला किया और मेडूसा का सिर धड़ से अलग कर दिया। तीनों ने मेडूसा का सिर एक थैले में पैक कर लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर सके। इसके बाद उन्होंने मेडूसा के कंगन से मोती निकाल लिया। इस तरह उन्हें पहला मोती मिल गया और नक्शे पर अपने आप दूसरे मोती का स्थान दिखने लगा। दूसरा मोती बुद्धि की देवी अथीना के संग्रहालय में था, जो अथीना की मूर्ति के मुकुट में जड़ा हुआ था। लेकिन संग्रहालय खुला हुआ था, इसलिए वे तुरंत मोती नहीं ले सकते थे। तीनों शौचालय में छिपकर इंतजार करने लगे। जब संग्रहालय बंद हुआ तो उन्हें लगा कि अब वे आसानी से मोती ले लेंगे, लेकिन अंदर सफाई कर्मचारी अभी भी काम कर रहे थे। अनाबेथ ने तुरंत बेहोश करने वाली सुई निकाली और कर्मचारियों को सुला दिया। इसके बाद पर्सी ने उड़ने वाले जूते पहनकर हवा में छलांग लगाई और मूर्ति के मुकुट से मोती निकाल लिया। तीनों खुशी मना ही रहे थे कि तभी बेहोश कर्मचारी धीरे धीरे उठ खड़े हुए और एक साथ बोलने लगे, वज्रदंड लौटाओ। पर्सी ने फिर समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं चुराया, लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं माने। अचानक उन लोगों के शरीर से धुआं निकलने लगा और वे पिघलकर एक भयानक राक्षस में बदल गए। वह था हाइड्रा, 9 सिर वाला भयानक अजगर। उसने आग उगलनी शुरू कर दी। घबराहट में पर्सी से मोती हाथ से गिर गया। उसने अपनी ढाल निकाली और ड्रैगन से लड़ने लगा। उड़ने वाले जूतों की मदद से उसने हाइड्रा के सारे सिर काट दिए, लेकिन इससे समस्या और बढ़ गई। एनाबेथ ने बताया कि हाइड्रा का एक सिर काटो तो उसकी जगह 2 नए सिर उग आते हैं। दोनों नए सिर आग उगलने लगे। समय खरीदने के लिए एनाबेथ ने तीर से उसकी आंखों पर वार किया। उसी समय पर्सी भागकर जमीन पर गिरा हुआ मोती उठाने गया, लेकिन हाइड्रा ने उसे देख लिया और उस पर आग उगल दी। वह बाल बाल बचा। पास ही उसे एक वॉश बेसिन दिखा। उसने आंख बंद की और अपना ध्यान लगाया। अचानक पाइप फट गया और जोरदार पानी की धार फूट पड़ी। पानी लहरों में बदल गया और उसने हाइड्रा को पीछे धकेलते हुए
पर्सी के सामने पानी की एक दीवार बना दी। उसकी आग अब बेअसर हो चुकी थी। पर्सी ने मोती उठाया और तीनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। उसी समय हाइड्रा उनकी ओर दौड़ पड़ी। तभी ग्रोवर ने मेडूसा का कटा हुआ सिर बाहर निकाला और उसे उसकी ओर दिखाया। मेडूसा की नजर का असर हुआ और हाइड्रा तुरंत पत्थर बन गई। अब बस एक आखिरी मोती बाकी था। नक्शे पर उसका स्थान लास वेगास में दिखा। तीनों वहां पहुंचे और सोचा कि इस बार काम आसान होगा, लेकिन वहां कमल के फूल जैसी मिठाइयों ने उनके दिमाग पर जादू कर दिया और वे आनंद में डूब गए। उन्हें भूल ही गया कि वे वहां किस काम से आए हैं। तभी पर्सी के दिमाग में फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी और वह होश में आ गया। उसने तुरंत ग्रोवर और एनाबेथ को ढूंढकर जगाया। तीनों ने मिलकर रास्ता रोकने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को हराया और किसी तरह आखिरी मोती हासिल कर लिया। इसके बाद वे कसीनो की लग्जरी कार लेकर वहां से भाग निकले। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे कसीनो में पूरे 5 दिन बिता चुके हैं और अब वज्रदंड ढूंढने की सिर्फ एक ही दिन की मोहलत बची है। अगर अब भी देर हुई तो ज़्यूस देवताओं का युद्ध शुरू कर देगा और तीनों लोकों में तबाही मच जाएगी। वे नक्शे के मुताबिक अंडरवर्ल्ड का रास्ता खोजते हुए उसके द्वार तक पहुंचे और अंदर प्रवेश किया। उन्होंने वहां के नाविक को प्राचीन सिक्के दिए और वह उन्हें नाव में बैठाकर आत्माओं की नदी के पार ले गया। चारों ओर कराहती आत्माएं दिख रही थीं, जिससे पर्सी को अपनी मां की चिंता और बढ़ गई। आखिरकार वे हेडिस के महल पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर गए, 2 भयानक नरक कुत्ते उन पर झपट पड़े। तभी पर्सिफोनी रानी आई और कुत्तों को रोक लिया। उसने उन्हें हेडिस के सामने ले जाया। हेडिस ने झूठी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और पर्सी से वज्रदंड देने को कहा। बदले में वह उसकी मां को आजाद करने वाला था। पर्सी ने ईमानदारी से कहा कि उसने वज्रदंड नहीं चुराया। हेडिस गुस्से से पागल हो गया और उसने एक बंद गोला जमीन पर पटक दिया। वह टूट गया और उसके अंदर से पर्सी की मां बाहर आ गई। उसने धमकी दी कि अगर पर्सी ने वज्रदंड नहीं दिया तो वह उसकी मां को फिर से कैद कर लेगा। अपनी मां को देखकर पर्सी खुशी में अपनी ढाल फेंककर दौड़ पड़ा और उसकी बाहों में कूद गया। तभी हेडिस की नजर ढाल के अंदर छिपे वज्रदंड पर पड़ी। तब सच्चाई सामने आई। यह सब लूक की साजिश थी। वह खुद वज्रदंड नहीं ला सकता था, इसलिए उसने पर्सी से यह काम करवाया ताकि देवताओं का युद्ध छिड़े और वह फायदा उठा सके। अब वज्रदंड हाथ लगते ही हेडिस का रंग बदल गया। उसने सबको मारने का फैसला किया और रानी को आदेश दिया कि नरक के दरवाजे खोल दिए जाएं, ताकि बुरी आत्माएं उन्हें निगल लें। जब चारों को निगले जाने ही वाली आत्माएं थीं, तभी रानी ने हेडिस के हाथ से वज्रदंड छीन लिया और उस पर बिजली गिरा दी। उसने नरक के दरवाजे बंद कर दिए और सबको बचा लिया। दरअसल रानी हेडिस के नियंत्रण से तंग आ चुकी थी। अगर देवताओं का युद्ध शुरू हो जाता तो वह कभी भी अंडरवर्ल्ड से आजाद नहीं हो पाती। उसने वज्रदंड पर्की को लौटा दिया। तभी एक और समस्या सामने आई। लोग 4 हैं और मोती सिर्फ 3, यानी एक व्यक्ति को वहीं रुकना होगा। ग्रोवर ने बिना सोचे समझे वहीं रुकने का फैसला किया। बाकी लोगों ने मोती तोड़ दी और धुएं में बदलकर अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल गए। रानी ने ग्रोवर को जाते जाते एक मुस्कान भी दी। तीनों ओलिंपस जाने वाले रास्ते पर पहुंचे। आसमान में काले बादल छा चुके थे। यह देव युद्ध की शुरुआत का संकेत था। वे लिफ्ट की ओर भागे, तभी लूक अचानक हमला कर देता है। वह नहीं चाहता था कि उसका प्लान फेल हो। एनाबेथ वज्रदंड छीनने की कोशिश करती है, लेकिन लूक पहले ही छीन लेता है और सब पर बिजली से हमला करता है। तेज बिजली से आसपास की रेलिंग टूट जाती है। जैसे ही वह दोबारा हमला करने वाला होता है, पर्सी उड़ने वाले जूतों से झपट्टा मारकर वज्रदंड वापस छीन लेता है, लेकिन लूक की फेंकी हुई छुरी से उसके जूतों का एक पंख कट जाता है और वह छत पर गिर जाता है। लूक आखिरी हमला करने वाला होता है। तभी पर्सी को याद आता है कि उसके पास अब भी उसका सबसे बड़ा हथियार बाकी है। वह आसपास के वाटर टैंक का पानी बुलाता है। उसके हाथ हिलते ही पानी विशाल लहरों में बदलकर लूक पर टूट पड़ता है। फिर पर्सी समुद्र देवता का त्रिशूल बनाता है और लूक को उड़ाकर बहुत दूर समंदर में फेंक देता है। उधर ओलिंपस के महल में ज़्यूस और पोसाइडन की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। समय खत्म होने वाला था। पर्सी, एनाबेथ और उसका दोस्त लिफ्ट में चढ़ते हैं
और रोशनी की चमक के साथ ओलिम्पस पहुंच जाते हैं। पर्सी और एनाबेथ दौड़कर सभा भवन में पहुंचते हैं और आखिरी समय पर वज्रदंड ज्यूस को सौंप देते हैं। तभी ज्यूस को समझ आता है कि उसने पर्सी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। वह युद्ध रोक देता है। पर्सी की उसके पिता पोसाइडन से मुलाकात होती है। उसे समझ आता है कि उसके दिमाग में जो रहस्यमयी आवाज आती थी वह उसके पिता ही थे जो उसे बचा रहे थे। पर्सी अपने पिता की चुपचाप की गई मदद समझ लेता है और उसे स्वीकार करना सीखता है। फिर वह अपनी मां को अलविदा कहकर वापस कैंप लौट जाता है और अपने अर्धदेव होने की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। यह एक शानदार फिल्म है जिसमें ग्रीक मिथोलॉजी को आधुनिक दुनिया के साथ बेहद रचनात्मक तरीके से जोड़ा गया है। पर्सी का अपनी मां के लिए किया गया संघर्ष और उसके दोस्तों के साथ रिश्ते दिल को छू लेने वाले हैं। विजुअल